कुछ ग्रुप्स की बातें करते हैं, कुछ किंगडम मोनेरा के मेंबर या कुछ ग्रुप्स की बातें करते हैं। 3 डिफरेंट ग्रुप की बात करेंगे हम, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। कुछ स्पेसिफिक मोनेरा के मेंबर की बातें शुरू कर रहा हूं मैं। यहां पर मैंने हेडिंग लिया आर्कीबैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज, आर्कीबैक्टीरिया। कार्ल वुज ने आर्कीबैक्टीरिया को मोनेरा से निकाल के सेपरेट किंगडम में रखा था, किंगडम का नाम ही आर्कीबैक्टीरिया किंगडम रखा था, हमने आपको बताया था, ठीक है। कार्ल वुज placed archaebacteria in separate kingdom। बेटर टू से आर्कीबैक्टीरिया खुद में ही एक किंगडम बना दिया जहां पर उन्होंने प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म रखा था। नीड योर अटेंशन, आर्कीबैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज, स्टार्ट कर रहा हूं मैं। आर्कीबैक्टीरिया रिप्रेजेंट मोस्ट primitive false bacteria, most primitive false bacteria। they are considered first to be born on the planet during evolution। मेंशन कर रहा हूं आर्कीबैक्टीरिया considered to be born first on the planet during evolution। और एक बात सुनिएगा, जब ये पैदा हुए सबसे पहले अर्थ पे यही पैदा हुए और जिस कैरेक्टर के साथ ये पैदा हुए उसी कैरेक्टर को मेंटेन करते हुए ये आज तक सरवाइव कर रहे हैं। इनको हम ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स नाम देते हैं या कंसीडर करते हैं। थोड़ा देखिएगा, दे आर स्टिल सर्वाइविंग with their primitive characters, so also called oldest living fossil, oldest living fossils। ध्यान दीजिएगा प्लीज, अर्थ पे आने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिज्म आर्कीबैक्टीरिया, देन उसके बाद यू बैक्टीरिया, एडवांस बैक्टीरिया, उसके बाद यूकैरियोटिक में अमीबा, पैरामीशियम एंड सो ऑन स्टार्ट हो गया था स्टोरी। कार्ल वुज ने मेंबर ऑफ आर्कीबैक्टीरिया को एक अलग ही किंगडम में रखा। फॉल्स बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करता है, दे रिप्रेजेंट ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। करेक्टर में एंट्री करते हैं कि उनको फॉल्स बैक्टीरिया बोला गया। इरेज कर रहा हूं मैं इनको, सुनिएगा प्लीज मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर आर्कीबैक्टीरिया आर फॉल्स प्रिमिटिव बैक्टीरिया as their cell wall is not made up of true peptidoglycan। Peptidoglycan cell wall में absent है, need your attention, NAG and NAM। N still glucosamine, N still muramic acid, absent in the cell wall, of आर्कीबैक्टीरिया। सुनिएगा प्लीज, आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल इंस्टेड ऑफ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, इट इज मेड अप ऑफ स्यूडोम्यूरिन या फॉल्स म्यूरिन या फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकॉन भी नाम देते हैं। सेल वॉल मेड अप ऑफ फॉल्स पेप्टिडोग्लाइकॉन
phospheptidoglycan slash it is also called pseudomurine, which is polymer of pseudomurine. It is polymer of NAT. It is polymer of NAT, that is N-acetyl talosamuronic acid. Talosamuronic acid. Instead of the archaebacteria का cell wall, it is made up of combination of N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid and protein या अमाइनो एसिड. उसके प्लेस पर it is made up of NAT polymer of N-acetyl talosamuronic acid का बना होता है सेल वॉल. और थोड़ा सुनिएगा यहां पर सेल मेम्ब्रेन instead of lipid bilayer, it is made up of lipid monolayer या lipid unilayer due to joining of tails of both layers. So जो लिपिड बाइलेयर के टेल्स थे, they get joined to form single lipid layer. Collectively they are forming single lipid layer. इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, समझाएंगे अच्छे से, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं होगा, बाउंस नहीं जाएगा. ये इरेज कर रहा हूं मैं, सुनिएगा प्लीज. यहां पर सेल membrane possess branched phytanyl tail, which is made up of approximate 20 carbon. यहां पर लिपिड बाइलेयर तो था, इनिशियली लिपिड बाइलेयर था, बट देयर इज नॉट सेपरेट लिपिड बाइलेयर. लिपिड बाइलेयर के टेल्स दे गेट ज्वाइन टू फॉर्म मोनोलेयर ऑफ लिपिड. सो यहां पर ड्यू टू यूनियन ऑफ द टेल ऑफ लिपिड, द सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ मोनोलेयर ऑफ लिपिड. और यहां पर ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, द टेल ऑफ लिपिड इट इज ब्रांच्ड एंड द ब्रांचिंग इट इज ऑफ 20 कार्बन फाइटनिल कंपाउंड. सो ये मैंने मेंशन किया फाइटनिल कंपाउंड, ठीक है, फाइटनिल ब्रांच्ड टेल. टू दिस आई एम कलेक्टिवली कॉलिंग फॉस्फोलिपिड या लिपिड मोनोलेयर. नीड योर अटेंशन. ड्यू टू presence of lipid monolayer in the cell membrane, fluidity decreases. हम बोल सकते हैं स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, लिपिड मोनोलेयर का होने की वजह से इसका जो इलास्टिसिटी है, फ्लूइडिटी है, डिक्रीज हुआ. एंड द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड मोनोलेयर इट बिकम स्ट्रॉन्ग, द स्ट्रेंथ इंक्रीजेस. तो सुनिएगा यहां पर आई नीड योर फुल अटेंशन हियर. different cell wall composition and lipid monolayer of cell membrane help archaebacteria to survive in extreme adverse या hostile environments
इन्वायरमेंट। ध्यान दीजिएगा प्लीज, ठीक है। लाइक हम बोल सकते हैं सॉल्टी एरिया, फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं सॉल्टी एरिया, बोल सकते हैं मार्सी एरिया, हम बोल सकते हैं जो है हाई टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग एक्सेट्रा, हॉट स्प्रिंग, एसपी मतलब स्प्रिंग एक्सेट्रा। बिकॉज ऑफ द डिफरेंट chemical composition of cell wall and cell membrane by the union of lipid bilayer become single layer lipid, ये एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म आर्कीबैक्टीरिया जनरली फाउंड इन मोस्ट एक्सट्रीम हॉस्टाइल एडवर्स कंडीशन, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीम एरिया में रहने वाले ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमोफाइल्स, इरेज करके मेंशन कर रहा हूं मैं, बात पकड़िएगा प्लीज। यहां पर मेंशन कर रहा हूं एज आर्कीबैक्टीरिया लिव इन मोस्ट एडवर्स या हॉस्टाइल एरियाज लाइक मार्सी एरिया, सॉल्टी एरिया, हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशन, हॉट सल्फर स्प्रिंग या हॉट स्प्रिंग एक्सेट्रा, they are also called extremophiles. They are also called extremophiles. बात पकड़िएगा, सबसे पहले पैदा होने वाले अर्थ पे एवोल्यूशन के समय है आर्कीबैक्टीरिया। जिस कैरेक्टर के साथ पैदा हुए उसी कैरेक्टर के साथ आज तक ऑन द अर्थ सरवाइव कर रहे हैं। They represent false bacteria. They represent bacteria like organism, peptidoglycan absent, cell membrane lipid bilayer के प्लेस पर लिपिड मोनोलेयर है और जो टेल होता है that is branched having phytanyl compound 20 कार्बन का। सेल मेम्ब्रेन का लिपिड मोनोलेयर होना सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रांग बना रहा है, फ्लूइडिटी डिक्रीज कर रहा है, और जो स्यूडोम्यूरिन या N80 सेल वॉल में होना, ये दो कैरेक्टर इन एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव होने के लिए आर्कीबैक्टीरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इनको हमने एक्सट्रीमोफाइल नाम दिया। बात पकड़ेगा, आर्कीबैक्टीरिया का एक कैरेक्टर है जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म से, यूकैरियोटिक सेल से मैच होता है। तो सुनिएगा, आर्कीबैक्टीरिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, आर्कीबैक्टीरिया पोजेस इंट्रॉन्स इन देयर डीएनए। तो सुनिएगा, नॉर्मल बैक्टीरिया have only exons. Normal bacteria have only exons in their DNA. ये भी बैक्टीरिया है, ये भी प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, इसके पास भी डीएनए में केवल एक्सॉन्स होना चाहिए, बट ये इंट्रॉन्स भी कैरी करता है। एक्सॉन और इंट्रॉन के बारे में भर के जी भर के बातें होंगी डीएनए आरएनए वाले चैप्टर में, जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आएगा 12th स्टैंडर्ड में, अच्छे से समझेंगे। वेल यहां पर मैं जो है एक्सॉन और इंट्रॉन को थोड़ा हाईलाइट करना चाहूंगा, ये इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। कंसीडर कर रहा हूं ये एक डीएनए है बैक्टीरिया का, नॉर्मल बैक्टीरिया का डीएनए है या यू बैक्टीरिया का डीएनए है, ऐसा समझ लेते हैं, ट्रू बैक्टीरिया का डीएनए है। सो टोटल डीएनए हैज एक्सप्रेसिव पार्ट, यहां पर टोटल लेंथ ऑफ डीएनए हैज एक्सप्रेसिव पार्ट्स ओनली, एक्सप्रेसिव या कोडिंग पार्ट्स ओनली, involved in protein synthesis, involved in
प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए के एक्सप्रेसिव या कोडिंग पार्ट को, वो पार्ट जो कोड कर रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। तो कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए एक्सॉनिक डीएनए होता है, केवल एक्सॉन से ही होंगे। बात यहां पर समझा रहा हूं मैं, ये है यूकैरियोटिक सेल कंसीडर कर रहा हूं। यूकैरियोटिक सेल में कंसीडर किया, ये एक डीएनए है, तो डीएनए का सम पार्ट इंट्रॉन होता है, सम पार्ट एक्सॉन होता है, सम पार्ट इंट्रॉन होता है, सम पार्ट एक्सॉन होता है। द कंप्लीट लेंथ ऑफ डीएनए नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, मच मोर पार्ट ऑफ डीएनए कचरा पार्ट होता है, नॉन कोडिंग पार्ट होता है, वेस्ट पार्ट होता है, बट होता है डीएनए में। सो ये इंट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इंट्रॉन इट इज नॉन एक्सप्रेसिव, इट इज नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए, does not code for any protein, it is waste part of DNA। डीएनए का वेस्ट पार्ट है, फिर डीएनए के साथ क्यों है होना चाहिए, होगा यूकैरियोटिक सेल के डीएनए में। ये हम डिटेल में जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में समझ लेंगे। सो एक्सॉन, दिस रिप्रेजेंटिंग एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन अगर जो है ये डीएनए का लेंथ में जितना भी लेंथ है उसका मैक्सिमम पार्ट तो इंट्रॉन होता है। फ्यूचर में जो है आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अच्छे से बातें करेंगे। ये एक्सप्रेसिव कोडिंग पार्ट है, इट इज एक्सप्रेसिव कोडिंग पार्ट, हैज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इंट्रॉन ऐसा पार्ट है जिसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं होता है। सो डीएनए का लेंथ जो है डिवाइडेड इनटू नॉन एक्सप्रेसिव, एक्सप्रेसिव पार्ट। ऐसे को हम जो यूकैरियोटिक डीएनए, तो सुनिएगा ऐसा ही, थोड़ा सुनिएगा। आर्कीबैक्टीरिया, ध्यान दीजिएगा प्लीज। आर्कीबैक्टीरिया डीएनए इज सेम एज यूकैरियोटिक डीएनए। आर्कीबैक्टीरिया का डीएनए सेम एज यूकैरियोटिक बैक्टीरिया का डीएनए होता है। ये आर्कीबैक्टीरिया का कैरेक्टर जहां पर जो है डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट होता है, डीएनए ऑफ आर्कीबैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरिया के डीएनए से अलग रिप्रेजेंट हो रहा है। नॉर्मल बैक्टीरिया के पास टोटल लेंथ केवल और केवल कोडिंग पार्ट होगा। बात समझ में आया कि नहीं? एक्सॉन और इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होता है। एक्सॉन और इंट्रॉन का प्रेजेंस यूकैरियोटिक डीएनए का कैरेक्टर है। नॉर्मल बैक्टीरिया में इंट्रॉन एब्सेंट होते हैं, वेस्ट पार्ट एब्सेंट होते हैं। आर्कीबैक्टीरिया भी एक टाइप का बैक्टीरिया है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के जैसे डीएनए ना कैरी करते हुए ये यूकैरियोटिक डीएनए के कैरेक्टर को कैरी कर रहा है ऑन द नेम ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स, नॉन कोडिंग पार्ट। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, समझिएगा प्लीज। यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं। आर्कीबैक्टीरिया showing eukaryotic character। आर्कीबैक्टीरिया showing eukaryotic character सिंपली जो है मेंशन कर रहा हूं, ज्यादा डिटेल में इसको नहीं ले जाना है। एक है M, दूसरा I, तीसरा L, मिल। सो यहां पर मेथियोनिन is first amino acid। Methionine, it is first amino acid added during protein synthesis, जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। नॉर्मल बैक्टीरिया में फॉर्माइलेटेड मेथियोनिन होता है, यूकैरियोट्स में नॉन फॉर्माइलेटेड या नॉर्मल मेथियोनिन होता है, सेम आर्कीबैक्टीरिया। देन प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स
दूसरा करेक्टर हो गया जो यूकैरियोट से मिलता है। और तीसरा प्रेजेंस ऑफ एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, एल प्रेजेंस ऑफ एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, ये बायोमोलिक्यूल में आपको समझ में आ जाएगा। वेल, ये 3 पॉइंट यहां पर मेंशन करना था। सो कार्ल वुश के हिसाब से देखा जाए, हर वो बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशन में मिला उनको, हर वो बैक्टीरिया जिसके पास स्यूडो म्यूरिन का सेल वॉल था, हर वो बैक्टीरिया जिसके पास लिपिड मोनोलेयर का इंस्टेड ऑफ लिपिड बाइलेयर, हर वो बैक्टीरिया जिसका टेल फाइटोनिल कंपाउंड से ब्रांच था, उन सारे बैक्टीरिया को प्लेस किया आर्की बैक्टीरिया ग्रुप में। आर्की बैक्टीरिया के पास इंट्रॉन होता है डीएनए में, और ये कुछ और कैरेक्टर हमने मेंशन किए। सो आर्की बैक्टीरिया, इंट्रोडक्शन क्लियर है। किनको हम आर्की बैक्टीरिया बोलेंगे? जो एक्सट्रीम कंडीशन में, जो एडवर्स कंडीशन में सरवाइव कर रहे हैं बैक्टीरिया, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया। इरेज कर रहा हूं, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। आर्की बैक्टीरिया अगर मैं बोलना चाहूं, डिवाइडेड into three types based on habitat मेंशन कर सकते हैं। हैबिटेट के बेसिस पर 3 टाइप के आर्की बैक्टीरिया सुनते हैं प्लीज। एक है मिथेनोजेंस, इसको हम मिथेनोफाइल्स भी नाम दे सकते हैं। दूसरा है हेलोफाइल्स, और तीसरा है थर्मोएसिडोफाइल्स। PHILE फाइल का मतलब लवर होता है, सुना होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर और प्रोटॉन लवर, ऐसा टर्म आता है ना। तो फाइल का मतलब जिस एरिया में ये रहना पसंद करते हैं। बात कर रहा हूं मिथेनोजेंस की, तो सुनिएगा, दे आर फाउंड इन मार्सी एरिया, मार्सी एरिया जहां पर मीथेन का प्रोडक्शन ज्यादा है और मीथेन का प्रोडक्शन यही कर रहे हैं। तो सुनिएगा, दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेनॉल एंड फॉर्मिक एसिड into मीथेन। सुनिएगा प्लीज, जो है मिथेनोजेन ऐसे बैक्टीरिया हैं विच आर ऑल्सो फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल लाइक जो है काउ एंड बफेलो। सो यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ऑल्सो फाउंड इन gut of ruminant animals like cow and buffalo। रूमिनेंट एनिमल्स ऐसे एनिमल्स है जिनके स्टोमक के 4 चैम्बर्स होते हैं। जनरली जो है एनिमल में 3 चैम्बर होते हैं स्टोमक के, जो थोड़ा जूलॉजी में देख लीजिएगा। रूमिनेंट स्टोमक या रूमिनेंट एनिमल के स्टोमक में 4 चैम्बर होते हैं। सो इनिशियली जो है ये ग्रेज करते हैं, ग्रेजिंग के समय जो है मोर अमाउंट ऑफ ग्रासेस को ये स्टोर करेंगे, देन जो है ये रिगर्टिंग ऐसा कुछ टर्म आएगा, ज्यादा जो है हम यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहे हैं। रूमिनेंट एनिमल, रूमिनेंट स्टोमक, जूलॉजी वाले सर से समझ लीजिएगा। इन द रूमिनेंट एनिमल के स्टोमक में प्रेजेंट मिथेनोजन बैक्टीरिया, दे आर इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन या प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस विद द हेल्प ऑफ द डंग ऑफ द एनिमल। इरेज करके मेंशन कर देता हूं, समझिएगा प्लीज क्या बोल रहा हूं। in cow and buffaloes
मिथेनोजन बैक्टीरिया, मिथेनोजन्स बैक्टीरिया कन्वर्ट dung into बायोगैस, मिथेनोजन बैक्टीरिया, इसका यूज आप 12th में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में माइक्रोब का यूज इन मिथेन बायोगैस प्रोडक्शन हेडिंग में भी आएगा, वहां पर थोड़ा और डिटेल में आएगा। तो सुनिएगा, दे आर मिथेनोजन बैक्टीरिया, दे आर ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, दे आर स्ट्रिक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सरवाइव करेंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया एंड आर कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। मार्सी एरिया में रहने वाले जो है आर्की बैक्टीरिया को हमने मिथेनोजन बोला। मार्सी एरिया में जो है आर्की बैक्टीरिया रह रहे हैं, दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेनॉल एक्सेट्रा इन द मीथेन गैस। द मिथेनोजन बैक्टीरिया दे आर आल्सो फाउंड इन द स्टोमक, इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल लाइक काउ एंड बफेलो, एंड काउ और बफेलो में ये जो है कन्वर्ट करते हैं डंग को इन बायोगैस। दे आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग सेलुलोज। मिथेनोजन बैक्टीरिया के पास सेलुलेज एंजाइम होता है जो काउ और बफेलो में जो रॉ प्लांट पार्ट आ रहा है विच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, उसको डाइजेस्ट करते हैं। पॉइंट समझा? बाय न्यूट्रिशन दे आर कीमोऑटोट्रॉफिक, बाय रेस्पिरेशन दे आर स्ट्रिक्ट ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया, केवल ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सरवाइव करेंगे। पॉइंट समझा? ठीक है, इरेज करके एक दो पॉइंट और मेंशन कर देते हैं इससे रिलेटेड। ध्यान दीजिएगा यहां पर, मिथेनोजन्स बैक्टीरिया कैन digest cellulose with the help of cellulase enzyme। सेलुलेज एंजाइम नॉर्मल एनिमल्स में नहीं मिलता, सेलुलेज एंजाइम केवल और केवल कुछ बैक्टीरिया में मिलते हैं, और यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया, मिथेनोजन बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। एग्जांपल्स मेंशन कर देते हैं यहां पर। मिथेनोफाइल्स में मिथेनोफिलस बैक्टीरिया आ जाएगा, मिथेनोफिलस बैक्टीरिया, मिथेनोकोकस बैक्टीरिया, और खुद आ जाएगा मिथेनोबैक्टीरियम। मिथेनोफिलस, मिथेनोकोकस एंड मिथेनोबैक्टीरियम एक ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मार्सी एरिया में मिलेंगे, जहां पर ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करने में कैपेबल हैं। ये कीमोऑटोट्रॉफिक हैं, केमिकल एनर्जी का यूज करेंगे फूड बनाने के लिए। स्ट्रिक्ट एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो गट ऑफ बफेलो और काउ में भी मिलते हैं, बायोगैस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट मिथेनोजन बैक्टीरिया। बात आगे बढ़ा रहा हूं, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया। ध्यान दीजिएगा, दे आर फाउंड इन सॉल्टी एरिया, लाइक सॉल्ट लेक या सॉल्ट ओशन या सी एंड ब्राइन्स। कहीं कहीं पर 10%, कहीं कहीं पर 35% में जो है बेसिकली 10%। केमिस्ट्री में भी आप देख लीजिएगा, ब्राइन बताया जाएगा जो है, मैं दोनों रेंज यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं, 10 to 35% NaCl मीडियम। सो सॉल्ट लेक या ओशन या ब्राइन्स में हेलोफाइल्स बैक्टीरिया मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा प्लीज, हेलोफाइल्स बैक्टीरिया in strong light हेलोफाइल्स बैक्टीरिया in strong light develop pigmented membrane, और ये पिगमेंटेड मेम्ब्रेन पर्पल कलर का होगा ड्यू टू बैक्टीरियल रोडोप्सिन पिगमेंट।
पिगमेंटेड मेम्ब्रेन ड्यू टू बैक्टीरियोरोडॉप्सिन, रोडॉप्सिन पिगमेंट। ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग लाइट के कंडीशन में सेल मेम्ब्रेन में डेवलप होता है बैक्टीरियोरोडॉप्सिन पिगमेंट, जो है इनको पर्पल कलर प्रोवाइड करेगा। बैक्टीरियोरोडॉप्सिन पिगमेंट, बैक्टीरिया का रोडॉप्सिन पिगमेंट, हमारे आईज में भी रोडॉप्सिन पिगमेंट मिलता है। जूलॉजी वाले सर अगेन आपको इसमें हेल्प कर देंगे। ये इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर दिस पिगमेंट, this bacteriorhodopsin pigment is same rhodopsin pigment found in our own eyes। जब स्ट्रॉन्ग लाइट रहेगा सेल मेम्ब्रेन पर पर्पल कलर का पिगमेंट बैक्टीरियोरोडॉप्सिन का डेवलपमेंट होगा, जो सनलाइट को ट्रैप करेगा। ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। दिस बैक्टीरियोरोडॉप्सिन पिगमेंट हार्नेस या यूज या ट्रैप बोल सकते हैं, ट्रैप सनलाइट and produce ATP। सनलाइट को ट्रैप करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, बट ये एटीपी का यूटिलाइजेशन फूड बनाने में नहीं करेंगे। एटीपी का यूटिलाइजेशन कहीं और हो सकता है। तो सुनिएगा, ATPs are not used in food synthesis। सनलाइट को ट्रैप करके एटीपी बनाना, ये इवन फोटोसिंथेसिस का पार्ट होता है, जहां पर सनलाइट ट्रैप होगा, एटीपी बनेगा। एटीपी को हम यूज करते हैं फ्यूचर में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोरोडॉप्सिन पिगमेंट, हेलोफाइल्स ने सनलाइट को ट्रैप किया, हार्नेस किया, एटीपी बनाया, बट एटीपी का यूटिलाइजेशन फूड सिंथेसिस में नहीं करेंगे। तो सुनिएगा, यहां पर these halophiles they are again obligate anaerobic bacteria and they are heterotrophic, they cannot synthesize their own food in terms of nutrition, they are heterotrophic। सो सॉल्टी एरिया में रह रहे बैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने हेलोफाइल्स बोला। स्पेसिफिक पर्पल कलर का पिगमेंट इनके सेल मेम्ब्रेन में डेवलप होता है स्ट्रॉन्ग लाइट में, जो लाइट को एटीपी में कन्वर्ट करता है, बट एटीपी नहीं यूज करेंगे खाना बनाने में हेलोफाइल्स। रेस्पिरेशन एनारोबिक है, न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक है। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। हेलोफाइल्स में अगर एग्जांपल लेना चाहें तो एग्जांपल हो जाएगा हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम। ये दो मोस्ट फेमस एग्जांपल है। हेलोफाइल्स कंप्लीट हुआ। बात करते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। ब्रेक करो। थर्मो का मतलब टेम्परेचर, एसिड भी है तो एसिडिक इन्वायरमेंट। तो सुनिएगा, दे ग्रो in extreme temperature range from 80 to 100 degrees C and extreme temperature and acidic environment, acidic condition। कितना एसिडिक कंडीशन होगा? pH2, बहुत ज्यादा एसिडिक कंडीशन है, pH2 पर मिलेंगे ये। ठीक है, they are found in hot sulfur springs of Himalayas। एक्सट्रीम टेम्परेचर 82, कहीं कहीं पर जो है हाईलाइट करते हैं 80 डिग्री या 82 डिग्री से लेके 100 डिग्री टेम्परेचर में सरवाइव करेंगे। एक्सट्रीम एसिडिक कंडीशन
एसिडिक कंडीशन कितना होगा, pH2 हॉट सल्फर स्ट्रिंग में ये आपको मिलेंगे। इरेज करके और आगे बात बढ़ा रहा हूं इसको। थर्मोएसिडोफाइल का कैरेक्टर है, थोड़ा सुनिएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे ऑक्सीडाइज sulfur into sulfuric acid, and in the absence of oxygen, they reduce sulfur into hydrogen sulfide। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी काम कर रहे हैं, बेसिकली तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी काम कर सकते हैं। सो थोड़ा सुनिएगा, दे आर फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, एंड जो है ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी का यूटिलाइजेशन फूड सिंथेसिस में होगा, एंड आर कीमो ऑटोट्रॉफिक। केमिकल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग सल्फर इनटू हाइड्रोजन सल्फाइड जो है यूज होगा उस एनर्जी का इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये इनके लिए स्टोरी हो गया। यहां पर हमने मेंशन किया फॉर एग्जांपल सल्फोबोलस बैक्टीरिया, थर्मोप्रोटियस बैक्टीरिया, थर्मोप्लाज्मा बैक्टीरिया। पॉइंट समझ ले। सो यहां पर हमने जो है बेस्ड ऑन हैबिटेट 3 टाइप का जो है आर्कीबैक्टीरिया एक्सप्लेन किया, मिथेनोजन बैक्टीरिया जो है, देन हैलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स, और हमने आर्कीबैक्टीरिया का कैरेक्टर अच्छे से समझाया। रिमाइंड करिए, यहां पर आर्कीबैक्टीरिया फिनिश हुआ।